हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सफलता का राज क्या है? क्या वो कोई खास सूत्र है जिसे जानकर हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं? क्या सच में कोई ऐसा गुप्त रहस्य है जो हमें अपनी इच्छाओं को हासिल करने में मदद कर सकता है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज की ऑडियो बुक द सीक्रेट आपके लिए है। ये किताब हमें बताती है कि हम जो सोचते हैं, वही हमारे साथ होता है। हमारी मानसिकता ही हमारी जीवन की दिशा तय करती है। अब क्या आप तैयार हैं उस गुप्त रहस्य को जानने के लिए जो आपको अपनी जिंदगी के हर पहलू में सफलता दिला सकता है? तो चलिए अब इस किताब को 5 अध्यायों में बांटकर समझते हैं। अध्याय 1, सोच का शक्ति। हमारी सोच का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच कितनी शक्ति रखती है? हाँ, सोच की शक्ति एक ऐसी अदृश्य ताकत है जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। सोच हमारी सबसे बड़ी ताकत है और हमें यह समझना जरूरी है कि हम जो सोचते हैं वही हमारे साथ होता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य है जो द सीक्रेट किताब में बताया गया है। हमारा दिमाग हमेशा सक्रिय रहता है और कुछ न कुछ सोचता रहता है। अब अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में लगाते हैं तो हमारी दुनिया भी वैसी ही बनती है। सोच का असर न केवल हमारे कार्यों पर होता है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य, रिश्तों और हमारे आत्मविश्वास पर भी पड़ता है। अगर हम नकारात्मक सोचते हैं, तो हमारी जिंदगी में नकारात्मक घटनाएं होती हैं। लेकिन अगर हम सकारात्मक सोचते हैं, तो हम सकारात्मक परिणामों की ओर बढ़ते हैं। आइए, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक छोटे गांव में एक लड़का रहता था, जिसे हमेशा यह विश्वास था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। गांव के लोग उसे हमेशा हंसी में उड़ा देते थे, कहते थे, "तू कभी कुछ नहीं कर सकता, तुझे अपनी जिंदगी में सफलता कभी नहीं मिलेगी।" लेकिन वह लड़का अपनी सोच को लेकर पूरी तरह से दृढ़ था। उसे यह विश्वास था कि वह अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करेगा। वह अपने सपनों को लगातार आंखों में बसाए रखता और मेहनत करता रहा। समय के साथ उसने उस गांव को छोड़ दिया और एक बड़े शहर में आकर अपना बिजनेस शुरू किया। आज वही लड़का एक सफल व्यवसायी बन चुका है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारी सोच ही हमारी जिंदगी का मार्गदर्शन करती है। अगर हम अपने सपनों में विश्वास रखते हैं और अपनी सोच को सकारात्मक रखते हैं, तो कोई भी शक्ति हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। अगर हम खुद पर विश्वास करें, तो हम वो सब हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। सोच की शक्ति का एक और उदाहरण लें। एक औरत थी जो दिन रात यही सोचती रहती थी कि वह कभी खुश नहीं हो सकती, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, परिवार में समस्याएं थीं और उसके पास किसी भी चीज का पूरा अधिकार नहीं था। वह हमेशा दुखी रहती थी। लेकिन एक दिन उसे यह एहसास हुआ कि अगर वह अपनी सोच बदलती है, तो वह अपनी जिंदगी को बदल सकती है। उसने अपनी नकारात्मक सोच को सकारात्मक में बदला और धीरे धीरे उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। उसने अपनी परिस्थिति को स्वीकार किया और यह सोचने लगी कि वह जो भी चाहती है, उसे पा सकती है। और सच में, कुछ समय बाद उसकी जिंदगी में बड़ी खुशियां आईं और वह मानसिक और भावनात्मक रूप से पूरी तरह से मजबूत हो गई। इससे हमें यह समझ में आता है कि सोच को बदलने से हमारी जिंदगी बदल सकती है। अगर हम अपने सोचने के तरीके को बदलें, तो हम अपने जीवन को भी बदल सकते हैं। सकारात्मक सोच से हम न केवल अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं, बल्कि हम अपनी पूरी दिशा को बदल सकते हैं। अब सोच का और एक पहलू समझते हैं, विचारों की ताकत। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी सोच आपके कार्यों को कैसे प्रभावित करती है? जब हम किसी भी काम को करने से पहले उस काम के बारे में सकारात्मक सोचते हैं, तो हम उसे बेहतर तरीके से कर पाते हैं। सोच से हमारे मनोबल का स्तर बढ़ता है और हम काम को लेकर उत्साहित रहते हैं। वहीं दूसरी ओर, अगर हम नकारात्मक सोचते हैं, तो हमारा मनोबल गिर जाता है और हम बिना इच्छा के काम करते हैं। सोच की शक्ति का महत्व बहुत बड़ा है। यह केवल मानसिक स्थिति तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे हर कार्य, निर्णय और जीवन की दिशा को प्रभावित करती है। हमारी सोच ही वह ताकत है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अगर हम सोचते हैं कि हम सफल होंगे, तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने के रास्ते खोजेंगे।
और अगर हम सोचते हैं कि हम असफल होंगे, तो हम रास्ते की मुश्किलों से घबराकर रुक जाएंगे। इसलिए अगली बार जब आप किसी कठिनाई का सामना करें, तो याद रखें कि आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें और आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। जैसा कि द सीक्रेट कहता है, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम्हारे साथ होता है। तो इस रहस्य को समझिए और अपनी सोच को उस दिशा में लगाइए जहां आप अपने सपनों को सच होते हुए देख सकें। अध्याय 2, आकर्षण का सिद्धांत। आकर्षण का सिद्धांत एक ऐसा शक्तिशाली विचार है जिसे समझकर हम अपनी जिंदगी में असाधारण बदलाव ला सकते हैं। यह सिद्धांत कहता है कि हम जो कुछ भी अपनी सोच में मानते हैं, वही हमारे जीवन में होता है। यदि हम सकारात्मक सोचते हैं और अच्छे परिणामों की उम्मीद करते हैं, तो वे परिणाम हमारे पास आते हैं। दूसरी ओर, यदि हम नकारात्मक सोचते हैं और डर, चिंता या असफलता की कल्पना करते हैं, तो वही चीजें हमारी जिंदगी में आकार लेने लगती हैं। इस सिद्धांत को समझने के लिए एक साधारण उदाहरण लेते हैं। एक व्यक्ति अपने जीवन में किसी बड़ी सफलता की उम्मीद करता है। उसने यह ठान लिया है कि वह अपनी मेहनत और सकारात्मक सोच से अपने लक्ष्यों को हासिल करेगा। वह हर दिन सकारात्मक विचारों से अपने दिमाग को भरता है और यही विचार उसे लगातार प्रेरित करते हैं, जिससे वह अपने कार्यों में और भी अधिक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाती है और उसे वह अवसर मिल जाता है जिसका वह लंबे समय से इंतजार कर रहा था। यह उदाहरण हमें यह सिखाता है कि जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं, तो हम अपने जीवन में वही चीजें आकर्षित करते हैं जो हमारे विचारों में होती हैं। आकर्षण का सिद्धांत केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे रिश्तों, सेहत और वित्तीय स्थिति को भी प्रभावित करता है। यदि हम अपने रिश्तों को लेकर नकारात्मक सोच रखते हैं, तो हम समस्याओं को ही आकर्षित करते हैं। लेकिन यदि हम अपने रिश्तों को लेकर विश्वास और आभार का भाव रखते हैं, तो हमें प्यार और समझदारी से भरे रिश्ते मिलते हैं। यही बात हमारी सेहत पर भी लागू होती है। यदि हम खुद को स्वस्थ और ऊर्जा से भरपूर मानते हैं, तो हमारी शरीर की स्थिति भी वैसी ही बनती है। आकर्षण का सिद्धांत यह भी कहता है कि हमें जो चीज चाहिए, उसके लिए हमें पूरी तरह से मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, यदि आप एक बड़ी नौकरी की तलाश में हैं, तो आपको यह विश्वास करना होगा कि आप उस नौकरी के योग्य हैं और वह नौकरी आपके लिए है। आपकी सोच और विश्वास ही आपको उस दिशा में आगे बढ़ने की ताकत देती है। जब आप अपने दिमाग को इस विश्वास से भर देते हैं कि आप जो कुछ भी चाहते हैं, वह आपके पास आ सकता है, तो आपका अवचेतन मन उस दिशा में कार्य करता है और आपके सामने वे मौके आने लगते हैं जो आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाते हैं। आकर्षण का सिद्धांत यह भी कहता है कि हमें हमेशा अपने विचारों और भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। यह सच है कि हम जो सोचते हैं, वही हमारे साथ होता है, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि हम अपने विचारों को नियमित रूप से जांचते रहें। यदि हम अपने विचारों में नकारात्मकता या चिंता पाते हैं, तो हमें उन्हें सकारात्मक दिशा में बदलने का प्रयास करना चाहिए। हमारे विचारों और भावनाओं का सीधा संबंध हमारे जीवन के परिणामों से होता है। इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे विचार सकारात्मक और प्रेरणादायक हों। आपके विचारों का आपके कार्यों पर भी गहरा असर पड़ता है। यदि आप किसी कार्य को लेकर डर महसूस करते हैं या सोचते हैं कि आप उसे सही तरीके से नहीं कर सकते, तो वह डर आपके कार्यों में दिखाई देगा और आप उस कार्य को सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप इस कार्य को लेकर विश्वास रखते हैं और सोचते हैं कि आप इसे पूरी क्षमता से कर सकते हैं, तो आपका आत्मविश्वास आपके कार्यों में भी दिखाई देगा और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। यही आकर्षण का सिद्धांत है। आपके विचार ही आपके कार्यों और परिणामों को आकार देते हैं। आखिरकार, आकर्षण का सिद्धांत यह भी कहता है कि हमें अपने जीवन में आभार का भाव रखना चाहिए। जब हम आभार के साथ सोचते हैं और मानते हैं कि हम जो कुछ भी चाहते हैं, वह हमारे लिए उपलब्ध है, तो हम उसे अपनी जिंदगी में आकर्षित कर सकते हैं। आभार हमें मानसिक शांति देता है और हमारी सोच को सकारात्मक दिशा में निर्देशित करता है। यही आभार का जादू है, जो हमारे जीवन में अच्छे बदलाव लाता है।
इस प्रकार आकर्षण का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हम जो सोचते हैं वही हमारे साथ होता है। यदि हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम सफलता, प्रेम, खुशियां और समृद्धि को आकर्षित करते हैं, और अगर हम नकारात्मक सोचते हैं तो हम अपने जीवन में निराशा और असफलता को आकर्षित करते हैं। इस सिद्धांत को समझने और अपनाने से हम अपनी जिंदगी में बहुत सारे सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और अपने लक्ष्यों को आसानी से हासिल कर सकते हैं। अध्याय 3, विश्वास और आभार। जब हम अपने जीवन में सफलता की बात करते हैं तो दो सबसे महत्वपूर्ण गुण जो हमारे पास होने चाहिए वे हैं विश्वास और आभार। इन दोनों का न केवल हमारे मानसिक और भावनात्मक स्थिति पर गहरा असर पड़ता है, बल्कि ये हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। विश्वास और आभार दो ऐसी ताकतें या हक़ें हैं जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करती हैं। अगर हम इन दोनों गुणों को अपनी जिंदगी में सही तरीके से लागू करते हैं तो हम न केवल अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, बल्कि हम अपनी पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। विश्वास का मतलब है खुद पर विश्वास रखना, अपने सपनों में विश्वास करना और यह यकीन रखना कि हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। जब हम खुद पर विश्वास रखते हैं तो हम किसी भी चुनौती को अवसर की तरह देखने लगते हैं। यह विश्वास ही हमें हर असफलता से उठकर आगे बढ़ने की शक्ति देता है। अगर हम कभी गिरते हैं तो यह विश्वास हमें दोबारा खड़ा होने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। एक व्यक्ति जो खुद पर विश्वास करता है वह न केवल मुश्किलों से जूझता है, बल्कि वह उन्हें पार करके सफलता की ओर बढ़ता है। एक अच्छा उदाहरण है एक युवा लड़की जो एक कठिन परिस्थिति में जी रही थी। उसकी पारिवारिक स्थिति बहुत खराब थी और उसे हमेशा यह लगता था कि वह कभी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएगी। लेकिन एक दिन उसने यह ठान लिया कि वह खुद पर विश्वास करेगी। उसने हर मुश्किल के बावजूद अपनी पढ़ाई जारी रखी और अपने लक्ष्य को कभी न छोड़ा। आज वही लड़की एक प्रसिद्ध डॉक्टर है। अगर उसने अपने आप पर विश्वास न किया होता तो शायद वह कभी भी इतनी ऊंचाई तक न पहुंच पाती। यह उदाहरण हमें यह सिखाता है कि विश्वास हमारे जीवन की दिशा तय करता है। अब बात करते हैं आभार एकस की। आभार एक ऐसी भावना है जो हमें हमारी जिंदगी में छोटी छोटी खुशियों और उपलब्धियों को पहचानने की शक्ति देती है। जब हम आभार महसूस करते हैं तो हम सकारात्मक ऊर्जा से भर जाते हैं और यही ऊर्जा हमें जीवन में अच्छे परिणामों की ओर ले जाती है। आभार का भाव रखने से हम न केवल अपने वर्तमान को सराहते हैं, बल्कि हम आने वाले अच्छे समय के लिए भी खुले होते हैं। आभार का मतलब यह नहीं है कि हम केवल बड़ी चीजों का धन्यवाद करें, बल्कि इसका मतलब है कि हम हर छोटी बात के लिए आभारी रहें। जैसे कि सुबह का सूरज, ठंडी हवा, परिवार का प्यार, दोस्तों का साथ और हर वो चीज जो हमें खुशियां देती है। जब हम आभार के साथ जीवन जीते हैं तो हम अधिक खुश रहते हैं और यही खुशियां हमारे जीवन को और भी बेहतर बना देती हैं। आभार का यह जादू हमारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करता है और हम सकारात्मकता से घिरे रहते हैं। एक व्यक्ति था जिसे हमेशा यह लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन एक दिन उसने एक नया दृष्टिकोण अपनाया और अपने जीवन में हर छोटे अच्छे पहलू को पहचानना शुरू किया। उसने यह समझा कि उसे जो कुछ भी मिला है वह एक उपहार है। उसने अपने स्वास्थ्य, परिवार, दोस्तों और यहां तक कि अपनी नौकरी के लिए भी आभार जताया। इससे उसकी मानसिक स्थिति में जबरदस्त बदलाव आया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बेहतर होने लगी। ये हमें यह सिखाता है कि जब हम आभार का भाव अपनाते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। विश्वास और आभार के बारे में यह विचार हमें यह समझाने में मदद करते हैं कि हम अपनी सोच और भावनाओं के जरिए अपने जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर हम विश्वास और आभार के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो हमें हर मुश्किल का हल दिखाई देता है और हम अपनी मंजिल के करीब पहुंचते हैं। इन दोनों भावनाओं का प्रभाव हमारे कार्यों, विचारों और परिणामों पर गहरा असर डालता है। इसीलिए अगली बार जब आप अपनी जिंदगी में किसी भी तरह की कठिनाई का सामना करें तो याद रखें कि विश्वास और आभार आपकी सबसे बड़ी ताकत है। यदि आप खुद पर विश्वास रखते हैं और आभार के साथ जीवन जीते हैं
तो कोई भी ताकत आपको आपके सपनों को पूरा करने से रोक नहीं सकती। अध्याय 4। आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास। आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास, ये दोनों गुण सफलता के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। अगर हम अपनी जिंदगी में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इन दोनों गुणों को अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाना चाहिए। आत्मनिर्भरता का मतलब है कि हम अपनी जिंदगी के फैसले खुद लें और किसी भी स्थिति में खुद पर विश्वास रखें। आत्मविश्वास हमें न केवल अपने निर्णयों में मजबूती देता है, बल्कि हमें हर चुनौती का सामना करने की ताकत भी प्रदान करता है। जब हम आत्मनिर्भर होते हैं, तो हम अपनी समस्याओं का समाधान खुद खोजते हैं। हम दूसरों की मदद पर पूरी तरह से निर्भर नहीं रहते, बल्कि खुद पर विश्वास करके उन समस्याओं का हल निकालते हैं। यह हमें एक स्थिर मानसिकता प्रदान करता है, जिससे हम किसी भी परिस्थिति में घबराते नहीं हैं। आत्मनिर्भरता हमें न केवल समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद करती है, बल्कि यह हमें जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए भी तैयार करती है। आत्मविश्वास का मतलब सिर्फ खुद पर विश्वास करना नहीं है, बल्कि अपने फैसलों में पूरा यकीन रखना भी है। जब हम आत्मविश्वासी होते हैं, तो हम किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए पूरी तरह से समर्पित रहते हैं। हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार मेहनत करते रहते हैं और हम किसी भी विफलता से निराश नहीं होते। आत्मविश्वास हमें अपनी ताकत पहचानने में मदद करता है और हमें किसी भी मुश्किल से जूझने के लिए प्रेरित करता है। एक उदाहरण के तौर पर, एक युवक था जो एक छोटे से गांव से था। उसे हमेशा यह महसूस होता था कि उसकी जिंदगी में कोई विशेष बदलाव नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास संसाधनों की कमी थी। लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने खुद पर विश्वास किया और यह ठान लिया कि वह अपने सपनों को साकार करेगा। उसने कठिन मेहनत की, आत्मनिर्भर होकर अपनी यात्रा शुरू की और आज वह एक सफल व्यवसायी बन चुका है। इस कहानी से यह स्पष्ट है कि जब हम आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के साथ अपने कार्यों में जुट जाते हैं, तो हम किसी भी स्थिति को बदल सकते हैं। आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें अपने अनुभवों से सीखने की क्षमता प्रदान करता है। जब हम अपने फैसलों में खुद पर विश्वास करते हैं, तो हम अपने गलतियों से भी सीखते हैं और उन्हें अपने फायदे में बदल लेते हैं। यह प्रक्रिया हमें और अधिक सशक्त बनाती है और हमें निरंतर बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती है। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं है कि हम कभी गलती नहीं करेंगे, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सुधारने का प्रयास करेंगे। आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास के साथ हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सुधार ला सकते हैं। यह हमें अपनी कमियों को पहचानने और उन्हें दूर करने के लिए प्रोत्साहित करता है। जब हम आत्मविश्वासी होते हैं, तो हम ये मानते हैं कि हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं और यही विश्वास हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। इसीलिए अगर आप अपनी जिंदगी में कोई बदलाव चाहते हैं, तो आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। खुद पर विश्वास रखें, अपने निर्णयों में संकोच न करें और किसी भी मुश्किल का सामना धैर्य और आत्मविश्वास से करें। जब आप इन दोनों गुणों को अपनाएंगे, तो आप पाएंगे कि आपकी जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव आ जाएगा और आप अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। अध्याय 5। जीवन के उद्देश्य को जानना। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमारा उद्देश्य क्या है। जब तक हम इसका उत्तर नहीं पाते, हमारी यात्रा अधूरी रहती है। दैट सीक्रेट में बताया गया है कि जीवन का उद्देश्य जानने से हम अपनी पूरी ताकत को महसूस कर सकते हैं और हमारी दिशा स्पष्ट हो जाती है। जब हम यह समझ जाते हैं कि हमारा असली उद्देश्य क्या है, तो हमारे विचार, भावनाएं और कार्य उसी दिशा में अग्रसर होते हैं। कई बार हम जिंदगी में सफलता की तलाश करते हैं, लेकिन बिना उद्देश्य के। यही कारण है कि हम कभी संतुष्ट नहीं होते, चाहे हम कितना भी हासिल क्यों न कर लें। जब हम अपने उद्देश्य को पहचानते हैं, तो हमारी मेहनत का सही दिशा में उपयोग होता है और हम जो भी करते हैं, उसमें संतुष्टि महसूस होती है। उद्देश्य का ज्ञान हमें सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है और हर कदम में हमें विश्वास रहता है। एक उदाहरण लें। एक युवा था जो अपनी कला के प्रति बहुत भावुक था, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था
कि क्या यह उसकी जिंदगी का उद्देश्य है। एक दिन उसने अपने भीतर की आवाज को सुना और समझा कि कला ही उसका असली उद्देश्य है। उसने इसे पूरी तरह से अपनाया, मेहनत की और आज वह अपनी कला में सफल हो चुका है। यही हमें सिखाता है कि जब हम अपने उद्देश्य को पहचानते हैं, तो हमारी पूरी जिंदगी बदल जाती है। अपने उद्देश्य को जानने से हम केवल सफल नहीं होते, बल्कि हमें मानसिक शांति और संतुष्टि मिलती है। ये हमें अपनी यात्रा में सच्ची खुशी देता है, क्योंकि हम जो कर रहे होते हैं, वह हमें सही लगता है। जब हमारे पास स्पष्ट उद्देश्य होता है, तो हम हर परिस्थिति में मजबूत रहते हैं और निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। आत्मविश्वास और उद्देश्य के मेल से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। जब हमें अपना उद्देश्य स्पष्ट रूप से समझ में आता है, तो हम किसी भी कठिनाई का सामना बिना डर और घबराहट के करते हैं। यह हमें उस दिशा में निरंतर काम करने के लिए प्रेरित करता है, जो हमारी जिंदगी को सार्थक बनाता है। जीवन का उद्देश्य एक स्थिर लक्ष्य नहीं होता, बल्कि यह एक यात्रा है। हमें इसे लगातार समझने और महसूस करने की जरूरत होती है। जैसे जैसे हम अपने उद्देश्य के करीब पहुंचते हैं, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए तैयार होते हैं। समाप्ति। अंततः अपने जीवन के उद्देश्य को जानने से हम अपने जीवन को एक दिशा और उद्देश्य देते हैं। जब हम इसे पहचानते हैं और उसे पूरी तरह से अपनाते हैं, तो हमारी जिंदगी में बदलाव आ जाता है। इस यात्रा पर चलते हुए हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और अपनी असली क्षमता को पहचान सकते हैं। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो, तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारे चैनल की नई ऑडियो बुक्स को मिस न करें। साथ ही, अगर आप किसी और टॉपिक पर ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है।